नमस्कार, भक्ति की शक्ति 2.0 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों कि जो खरमास है वो 14 मार्च से शुरू हो गया है और कब तक ख़त्म होगा। क्या हम इसके बीच में कोई कार्य शुरू करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, ये खरमास सही है, अगर हम इसमें अच्छे कार्य करते हैं या गलत है। तो और अगर हम पहली बार कोई पूजा उठा रहे हैं, क्या खरमास अगर पड़ रहा है बीच में कोई त्यौहार व्रत पड़ रहा है, क्या हम ये कोई त्योहार व्रत पूजा उठा सकते हैं। तो आइए आज हम इन सभी के बारे में एक साथ पूरी चीज़, आपके मन में जो जो सवाल हैं दोस्तों वो उन सवालों के जवाब हम आपको देंगे। और आपको अगर कोई भी सवाल पूछने तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में क्या क्या सवाल चल रहे हैं और क्या क्या मुझे उत्तर देने में पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि खरमास कब खत्म हो रहा है। देखिए, खरमास शुरू हो गया था 14 मार्च से और जो कि खत्म हो रहा है 13 अप्रैल 2024 को खत्म हो रहा है। खरमास जो होता है फागुन मास शुक्ल पंचमी के महीने में शुरू हो जाता है और चैत्र शुक्ल पंचमी तक ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि खरमास जो होता है सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है 1 महीने के लिए, इसमें खरमास पड़ जाता है। कहते हैं खरमास में कभी भी कोई भी जो अच्छे कार्य आप करते हैं दोस्तों वो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन ये सबके दिमाग में आ रहा है कि जैसे किसी की नई नई शादी हुई है, अब वो पहली बार नवरात्रि उठाना चाहता है और खरमास भी पड़ रहा है और नवरात्रि भी 9 अप्रैल को दोस्तों पड़ रही है, तो क्या हम उठा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। देखिए, खरमास जो है 13 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और जो चैत्र नवरात्रि दोस्तों पड़ रही है वो 9 अप्रैल को पड़ रही है। और अगर अभी आप नहीं उठाएंगे तो 1 साल बाद ही जो नवरात्र उठाए जाते हैं जो अच्छे होते हैं वो चैत्र नवरात्रि में उठाए जाते हैं। तो इसमें आप 9 अप्रैल को जो कलश स्थापना करना चाहते दोस्तों वो आप कर सकते हैं। कोई भी आपका मतलब कोई भी आप अशुभ नहीं होगा। जैसे लोग नहीं, अरे यार उठा लेंगे क्या होगा क्या नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वैसे भी आप अपने थोड़े बूढ़े बुजुर्गों से भी ये चीज़ पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने अपने यहाँ अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि 9 अप्रैल को जो चैत्र नवरात्रि पड़ रही है आप उसमें कलश स्थापना कर सकते हैं। और सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है जो कि 8 अप्रैल को पड़ रही है, तो वो भी आप अगर पूजा करना चाहें तो आप पूजा कर सकते हैं। खरमास लगा हुआ है तो आप पूजा कर सकते हैं। क्या आप पूजा नहीं कर सकते क्या? जैसे मान लीजिए आप सत्यनारायण की पूजा है, हर महीने की सत्यनारायण की पूर्णिमा को आप जो पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप सत्यनारायण की पूजा उठाना चाहते हैं तो आप इस महीने सत्यनारायण की पूजा 13 अप्रैल तक नहीं उठा सकते हैं। अगर आप करते आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूर्व निर्धारित त्योहार आप मना सकते हैं। लेकिन जो भी मनौती वाले कार्य है, जैसे मान लीजिए आपने मनौती करी कि हम जागरण कराएंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे, नवरात्र आ रहे हैं हम ये कराएंगे, तो वो 13 अप्रैल के बाद ही आप कर सकते हैं। मनौती वाले कार्य कोई भी नहीं करने होते जो आपने मनौती मानी, और जो आप करते चले आ रहे हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप चैत्र नवरात्रि जो आ रही है उठा सकते हो। जो लड़कियां हैं पहली बार मायके जा रही है, जिनकी शादी हुई है और वो मायके जाना चाहती है, तो उनको 13 अप्रैल के बाद ही मायके जाना चाहिए। लेकिन अगर जो लड़कियां मायके हो आई हैं, अपने माँ के घर हो आई हैं शादी के बाद, तो वो जा सकती हैं, इसमें कोई वर्जित नहीं, क्योंकि वो एक बार पैर फिरा आई हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं पैर एक बार फेर लो जाके, तो एक बार वो पैर साल भर में फिरा आई हैं और बीच में खरमास पड़ रहा है, उनका पहली बार जाना है, तो खरमास में आप नहीं जा सकते। 13 अप्रैल के बाद ही आप अपने घर में प्रवेश करिए। 13 अप्रैल के बाद शुभ माना जाता है। कोई भी विवाह आदि कार्य भी खरमास में नहीं होते, वर्जित माना जाता है। लेकिन जो लोग नहीं मानते कर लेते हैं, बच्चे का मुंडन करा दिया खरमास में, ये फिर वो आज दिन कुंडली दिखाते रहते हैं, हमारे में ये हो गया, मेरे बच्चे की कुंडली दिखा दो, तो ये सब चीजें आगे फर्क पड़ती हैं खरमास में। जैसे मान लीजिए हमने कोई कार है बुक करी, अब मेरी वो कार है 7 तारीख को आने वाली, ठीक है, वो तो मेरी पहले से बुक है ना, तो वो आप कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन आप नई चीज अगर आप मानते हैं, आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो आप मत करिए, रुक जाइए, थोड़े दिन की और बात है, 13 अप्रैल के बाद वो काम आप कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल।